दिल्ली के छतरपुर से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार की यात्रा शुरू हुई। 2.0 की ये यात्रा जो है छतरपुर से लेकर वृंदावन तक जाएगी। 10 दिन की इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु जो है वो जुड़ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छतरपुर मां कात्यायनी के प्रांगण से ये यात्रा जो है आज शुरू हुई। हिंदुओं को जोड़ने के लिए हिंदू एकता पद यात्रा जो है वो शुरू करेगी, जिसमें कई साधु संत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बांके बिहारी तक ये पद यात्रा जो है निकलेगी और इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुद यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जो कि सरकार हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नाम है धीरेन्द्र शास्त्री का, उनको दुनिया अब सुनती है और जानती। सनातन को लेकर जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वही यात्रा जो है ये 150 किलोमीटर की यात्रा जो है 10 दिन तक चलेगी, जिसमें जो लोग देखिए बागेश्वर सरकार के साथ किस तरीके से जुड़ हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस यात्रा में देखिए सभी का अभिनंदन कर रहे हैं और उन्होंने कहा हिंदुत्व को और राष्ट्र को बचाना है तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जात पात को छोड़ो, लड़ाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ जो है ये यात्रा जो है दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई है और वृंदावन पहुंचेगी। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं और सभी लोग एकजुट होकर एक स्वर में बोल रहे हैं कि जय श्री राम। जी हाँ, जय श्री राम के नारे लगे और जिस तरीके से हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए जो बाबा बागेश्वर ने जो बीड़ा उठाया उसमें अपनी हर कोई भागीदारी जो है वो निभा रहा है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के छतरपुर की हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर यमुना आरती होती है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो ये पद यात्रा है उसका शुभारंभ जो है वो कर दिया गया, जिसमें कि सैकड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के छतरपुर की हैं, जिसमें कई साधु संत जो हैं वो पहुंचे हैं और संतों ने भी अपनी बातों को यहाँ पर रखा कि कैसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है। उसी को लेकर ये जो यात्रा है वो शुरू हुई है। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा यहाँ पर देखिए श्री बागेश्वर बालाजी की तरफ से ये मिलन जो है ब्रज पद यात्रा जो है वो हो रही है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। तो आसमान में तिरंगा लहरा रहा है, लबों पर राष्ट्रगान है। इस समारोह के समापन पर पुरुषते चरणारविंदम, अत्यंत उत्साहमयी मंगलमयी दिव्य अवसर, सनातन एकता का सूत्रपात करने का यह एक नया अध्याय अपने प्यारे राष्ट्र भारत के राजधानी क्षेत्र से, और वह भी एक ऐसे स्थान से जो स्थान पराशक्ति मां भगवती की दिव्यताओं से ओतप्रोत है, ऐसे स्थान से जो छतरपुर मां कात्यायनी पीठ, ऐसे दिव्य स्थल से
एक नए अध्याय का सूत्रपात, एक पद यात्रा बागेश्वर बांके बिहारी मिलन। बागेश्वर सरकार और श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के मिलन की ये दिव्य यात्रा जो आज यहाँ मां कात्यायनी पीठ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ मंच पर उपस्थित अनेकों पूज्य संत चरण, परमादरणीय दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी का यहाँ आगमन है और अनेक पूज्य संत, पूज्य मौनी बाबा जी यहाँ उपस्थित है कोसी से, आदरणीय लोकेश मुनि जी, दाती जी महाराज और भैया जी महाराज और सभी पूज्य संत। एकता, अखंडता, समता, सद्भावना, समरसता के सूत्र में पिरोकर एक ऐसी माला तैयार करेगा जो माला निश्चित भारत माता के कंठ का एक सुंदर एक श्रृंगार बनेगी जो माला, और जिस माला से पूरे विश्व में भारत की दिव्यता का आधार बनेगा। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। महाराज श्री आपके इस संकल्प के साथ सदैव हमारी सद्भावना है। ये पूज्य संतों की उपस्थिति को पुनः वंदन, आप सबकी आस्था को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम। करताल ध्वनि से अभिनंदन करिए। मंच के मध्य सुशोभित पूज्य गीता मनीषी जी महाराज, आदरणीय दीदी ऋतंबरा जी और आज के इस सनातन यात्रा के उत्सव पुरुष बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये सनातन एकता यात्रा, ये देश की एकता, अखंडता, समाज में समरसता और सौहार्द पैदा करने की यात्रा है। ये यात्रा किसी आय के लिए नहीं, ये गाय के लिए यात्रा है। ये यात्रा किसी आचार्य जी को सोने की चीनी के लिए नहीं, ये भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने की यात्रा है। ये यात्रा किसी फसाद और दंगा के लिए नहीं, ये गंगा के लिए यात्रा है। और इसलिए हम ये सनातन की सारी शाखाएं, और मैं आचार्य वर्ग अपनी बात संपन्न कर रहा हूँ इस भावुकता के साथ। ये गगन चुकी इबारत देख रहे हो आप, सनातन की ध्वजा फहरा रही है भाई और भी, लेकिन इस बीच में यह अध्यात्म साधना केंद्र है। वहीं पर सन 84, सन 87, सन 88, सन 92, सन 94, सन 95, सन 2002, 2003 और 2004 और 2005 मेरी कर्मभूमि रही। और ये 3 गुंबद जैन, सिख और बौद्ध धर्म का आप मान लो, ये हमारी सनातन की सारी शाखाएं। अब वो समय आ गया है, देश की सारी सनातन परंपराओं को एकजुट होना होगा। और इसलिए मैं आपकी इस यात्रा का अभिनंदन करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी दिलों का बनता है। अरे
आवाज नहीं आई रे भाई। इस ना राष्ट्र कोई बड़ा था, ना राष्ट्र कोई बड़ा है, और ना राष्ट्र बड़े होने की संभावना है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र प्राप्त करता है, जो मनुष्य अपने राष्ट्र प्यार करता है, परमात्मा भी उससे प्यार करता है। इसलिए इस जयकारा को इतना महान बनाओ कि गांव गांव तक आवाज पहुंचे और जागे लोग। राष्ट्र धर्म सबसे अद्भुत धर्म है, प्रेम से और श्रद्धा के साथ और सभी भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सदैव हम सबके पूजनीय गीता मनीषी जी, माँ, दीदी माँ, आदि शक्ति, सब छोटे पड़ते हैं जब माँ के बारे में कुछ कहा जाता है। यत नारीस्तु पूजन तेरा मंदिर सकल देवता, माता के चरणों में संपूर्ण चराचर जगत रहता है। माँ ऋतुम्बरा जी को मेरा प्रणाम। और हम सबके दुलारे प्यारे लाडले। अभी मेरे से कह रहे थे दादी महाराज आप नाराज, अरे मैं कह रहा रात भर तुमने लोगों को ठहराने में लगा। मैं का मेरी जिंदगी का हर वो हिस्सा जो मेरे पास है, ऐसे युवा को समर्पण है। ये राष्ट्र की शान है, हमारी आन-बान है। और संतों के लिए इस युवा ने जो एक कदम उठाया है, संपूर्ण समाज आपका ऋणी है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं राष्ट्रवासियों, अब जग जाओ, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी। जगो, सामाजिक समरसता, सनातन एकता, ये दोनों चीजें ठीक हो गई तो मेरा विश्वास करो मेरी गौ माता बच जाएगी, मेरी गौ माता बच जाएगी। हम सभी संत समाज हृदय के साथ आपकी इस यात्रा का स्वागत करते हैं। हमने आपसे वादा किया था, वचन दिया था कि दिल्ली से वृंदावन हम आपके साथ हैं। ये तो हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार, लेकिन जिस कार्य को आपने पीड़ा उठाया है, मौनी बाबा, भैयाजी महाराज, अभिदास जी महाराज और गीता मनीषी, ज्ञानानंद जी महाराज और दीदी यहाँ आइए, हम आपको खाली ये वचन देना आए हैं कि प्रत्येक श्वास का पल पल आपके साथ है, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए। और ये कुछ करना है भाई, मेरा विश्वास करो। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब जब ऐसी कोई पुंज प्रकट होता है तो माधव कहते वहां मैं ही होता हूं। तो ये माधव की इच्छा है कि बागेश्वर सरकार शास्त्री जी पर अपार कृपा की है और आप थोड़ा जग जाओ। खाली जयकारों से काम नहीं चलेगा, तन मन धन से इस व्यक्ति के साथ खड़े रहो कि राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र उन्नति करे और राष्ट्र में एक सामाजिक समरसता संपन्न हो। ये जात पात का दंश हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मलुक महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि जात महानी आत्मा, नाम हमारा राम, पस तत्व का पुत्रा, दामे कियो विश्राम। ये जात पात चंद लोगों का दिमागी फतूर है। इस संतों की दुनिया में न कोई जात है न कोई पात है, एक ही है, राम को भजे सो राम का होई। महाराज श्री ने सामाजिक समरसता, सनातन और गौ सेवा पर जो बीड़ा उठाया है, सराहनीय है। संपूर्ण संत समाज अखाड़ा आपके साथ था, आपके साथ है और सदा साथ रहेंगे। पुनः एक बार जोर से वंदे भारत माता की। वर्षों में ऐसा भी कालखंड आया जब अलग अलग राज्यों में असामाजिक तत्वों के द्वारा, हमारे अपने हिंदू भाइयों के द्वारा भगवान राम की तस्वीर पर जूते लगा करके यात्रा निकाली गई। हमारे देव स्थानों के ऊपर काली खोदने का, उल्टा सीधा लिखने का प्रयास किया गया और इसी भारत भूमि पर, और मैं कहता हूं कि इस यात्रा की आवश्यकता है
सरकारें उन्हें रोकती हैं, कथा करने की परमिशन नहीं मिलती। ये भारत में हो रहा है। इसलिए हिंदुओं एक होने की आवश्यकता है। जिस दिन आंकड़े में उनका परसेंट 50 से अधिक हो गया, जो बातें आज कुछ राज्यों में हो रही है वो पूरे भारत में होने लग जाएगी। इसलिए सभी दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ में हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी का साथ देने का कार्य आज यहाँ से इस यात्रा में करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को यही व्यक्त करता हूँ। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम मंच पर श्री राम। आपकी आवाज में एक ओज होना चाहिए, क्योंकि ये आप देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद पे एक मधुर मधुर मुस्कान, और वो मुस्कान किसकी, छवि किसकी, बागेश्वर धाम की। और उस बागेश्वर धाम का वास्तविक मूल मंत्र क्या है? जय श्री राम। जितनी भी यात्राएं हुई या होंगी, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानवता का ध्यान में रखते हुए जाति पाति की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, ये नारा किसने दिया? ये हमारे प्रभु श्री राम ने दिया। जब वनगमन के लिए गए तो निसार राजगुरु जिसे हृदय से आलिंगन किया, और सबरी माता जिस भिल्ली जाति की, जिन्हें हर कोई निकृष्ट कहता है, उनके झूठे बेर खाए। आप ध्यान रखें, यदि सामाजिक समरसता का भाव प्रथम यात्रा किसी ने निकाली तो वो हमारे प्रभु श्री राम थे, जो हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के रग रग में, अंग अंग में, रोए रोए में समाये हुए हैं। और उसी भाव को मेरा तो मानना है, उसी भाव को ध्यान में रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी आज इस यात्रा के लिए दूसरी बार इस यात्रा के लिए पदगमन कर रहे हैं। बांके बिहारी तक मैं हरियाणा की भूमि पर पलके बिछाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इनका और इनके पूरे समाज का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। फरीदाबाद से लेकर और होडल की धरती तक पूर्ण सहयोग में जिस प्रकार से तन से, मन से, धन से जो भी सहयोग होगा मैं प्रदान अवश्य करूंगा। और आप सभी एक बार उन्हें जय श्री राम। भारत माता की, अखंड भारत की आज हम सबका भारी सौभाग्य है, मंच पर इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतों का हम दर्शन कर रहे हैं। संतों का दर्शन करके जन्मों जन्मों के पातक पाप नष्ट हो जाते हैं। करतल ध्वनि करके सभी संतों को प्रणाम कीजिए। ये सौभाग्य आपको मिला है। मुझे तो मन करता है कि मैं भारत का रत्न कहूँ। हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, बागेश्वर सरकार सनातन हिंदू एकता यात्रा लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे, समय कम है, बात पूज्य गीता मनीषी जी महाराज ने कही थी कि हम सबको जो है वो सद्भावना की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 3 देवियां सामने खड़ी हैं, द्वार खोलकर उसने देखा तो वो कौन है, उन्होंने अपना परिचय दिया। एक बोली मैं संपत्ति हूँ, दूसरी बोली मैं सफलता हूँ, तीसरी बोली मैं सद्भावना हूँ। पर तेरे घर में एक ही आएगी, बताओ किसको निमंत्रण दे रहे हो। ये व्यक्ति बेचारा दुविधा में पड़ गया कि 3 देवियां और मैं एक किसको बुलाऊं। सोचा पत्नी से सलाह कर लेता हूँ। पत्नी तुरंत तपाक से बोली, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। अरे समृद्धि सामने खड़ी है, संपत्ति, उसको घर के भीतर बुलाओ। इसको पत्नी की बात समझ आई, लेकिन सोचा पुत्र से भी पूछ लेता हूँ। तो अपने बेटे से पूछा। बेटा कहता है, पिताजी सफलता को घर में बुला लो,
जहां हाथ डालेंगे बारे न्यारे हो जाएंगे। इसको पत्नी और पुत्र की बात समझ आई, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। इसलिए हाथ जोड़ के ये व्यक्ति उन देवियों में से सद्भावना देवी को कहता है कि आप मेरे घर के भीतर आ जाइए, आपके आने से मैं धन्य हो जाऊंगा। जैसे ही सद्भावना उसके घर के भीतर आने लगी तो समृद्धि और सफलता भी पीछे पीछे आने लगी। इसने कहा, आप तो कहती थी 3 देवियों से एक ही देवी मेरे घर आएगी। तो बात ये हुई कि अगर तुम समृद्धि को चुनते, संपत्ति को चुनते तो एक ही तुम्हारे घर आती, तुम सफलता को चुनते तो एक ही देवी तुम्हारे घर आती। तुमने सद्भावना को चुना है। जहां सद्भावना होती है संपत्ति बादलों की तरह बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन करती है। आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है, पूज्य मनीषी जी महाराज ने जैसे गीता मनीषी जी ने कहा, वो है समाज की सद्भावना। उसे बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है। एक संत यहाँ बोले कि हमारे कुछ देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ, जो चित्र जलाते हैं या चित्रों पर जूते फेंकते हैं, वो कुछ भटके हुए नेता हैं। समाज आज भी श्री राम और हनुमान और भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है। हाँ, नेताओं की राजनीति की रोटी न सिकने पाए, उसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर अपनी एकात्मता का परिचय देना है। मैं जैसे पूज्य दीदी माँ हमारे लाडले सरकार को सौंप रही है इस आशा के साथ और इस संबल के साथ कि वे ये भगवा ध्वज पूरे भारत में फहराएंगे। संपूर्ण विश्व में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं के हृदय में फहराएंगे। भारत के हिंदुओं को, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को मजबूत करने के लिए ये भगवा ध्वज उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। आप सभी संतों से आग्रह स्थान पर ही विराजमान रहे। पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो सभी लोग अपने स्थान पर रहे। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन अभी होना है। सभी लोग अपने स्थान पर ही विराजमान हो जाएं। ये भगवा ध्वज का एक प्रतीक कार्यक्रम था। स्थान ले लें, आप अपना स्थान ले लें। पीछे जो लोग खड़े हैं रामचंद्र भगवान की, आदिशक्ति भगवती कात्यायनी महान प्रेस वाले हनुमान जी महाराज की, मरघट वाले बाबा की, कोटवन वाले पूज्य मौनी जी महाराज की, साधु समाज की, परम पूज्य भारत हिंदू राष्ट्र की। महापुरुषों के दर्शन कर रहे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, गंगा सभा वाले पूज्य महाराज जी, गुजरात वाले पूज्य महाराज जी। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहाँ पर बैठा है। आज का ही वो दिन था
सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की फटरी बनेगी। हम बहुत विनम्रता पूर्वक आज कहना चाह रहे, ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। इस भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से प्रार्थना है, तुम पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हमने कोशिश पूरी की, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रात भर जागे, पूरा बागेश्वर मंडल रात भर जागा, पूरा सुंदरकांड मंडल रात भर जागा, पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर विचारित क्रांति की यात्रा है। ये यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे। और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी, जहां जहां
विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा, जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है, यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, हरे हरे। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटवी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है, ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाते रहेंगे। करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती। तीसरी बात और सुनो, 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। चौथी बात, बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम
इसी बात को पकड़कर चलना है। सुबह से लेकर सायंकाल तक नाम कीर्तन करते हुए चलना है। एक बात हम पक्की कह रहे, आप लोगों का यह पुरुषार्थ, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों की यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूरी हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके नाती पोता पनिया पप्पू, जो छोटे छोटे पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, तब वो कहेंगे कि जब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा था तब हमारी बहू भी गई थी, हमारे बप्पा भी गए थे। इसीलिए इस पदयात्रा को पूर्ण धार्मिक रूप से रखना, विनम्रता पूर्वक चलना, लाइन में चलना, प्रशासन की बात मानना, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर ना जावे, किसी दूसरे संप्रदाय के पूजा पाठ के स्थलों पर हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, बहुत विनम्रता पूर्वक। और हमें लगता है कि निश्चित है कोई विधर्मी पदयात्री का भेष बनाकर तुम्हारे बीच में आएगा, वो तुमको भी भड़काएगा, खुद भी उपद्रव करेगा, उसको तुम पहले ही ठठुरी बाहर के प्रशासन को सौंप देना। से हिंदुओं पर, सनातनियों पर लांछन ना लगे। एक व्यक्ति ने कल हमसे पूछा, पत्रकार महोदया ने, कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है। हम कहा पहले हिंदुत्व को समझो। हिंदुत्व की विचारधारा किसी एक धर्म की नहीं, जीवन जीने की शैली है। इसी विचारधारा में हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः। एक सनातन मात्र ऐसा है जो पूरी दुनिया को परिवार समझता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को आज यही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को स्मरण करना है। उनको हम सब प्रणाम करते हैं। अब एक ही बात कह सकते हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के लिए कि हे भगवान, हे महापुरुष, हम आपके समय पर थे तो नहीं, पर आज भी हमको आपकी वह चेतना याद है, स्मरण है, जब आपने गाय माता के लिए सड़कों पर गोलियां खाई, डंडे खाए। लेकिन अब हम सब ये प्रण ठान लें कि अब रुकेंगे नहीं जब तक भारत हिंदू राष्ट्र न हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता राष्ट्र माता होगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जब हम आ रहे थे तब हमको नेपाल वाले कुछ लोग मिले, बोले गुरुजी नेपाल से हमका टेंशन ना लो, तुम चलो, हम तुम्हारे इधर चलेंगे। तो बोले मतलब, हमकी मतलब सीधा है, तुम हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारा बनवा देंगे। बड़े खुश हो गए, बोले गुरुजी बस इसीलिए आए। हम कहे नहीं, चले चलो, 16 तारीख को मिलेंगे। तो 16 तारीख तक के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का सावधानी पूर्वक चलोगे, भक्तों न जाओगे बीच में छोड़ के। और सुनो, हम बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे, हम स्वयं बुलवा लिया करेंगे, मिलते रहेंगे। जहां दोपहर के प्रसाद के लिए रुकेंगे या रात्रि के प्रसाद के लिए रुकेंगे तो बुलवा लिया करेंगे। रात्रि काल में भजन संध्या है, रोज एक ना एक संत आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई महापुरुष आ रहे हैं, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष आ रहे हैं जो आशीर्वाद देने भी आ रहे हैं। और भजन गाने के लिए भी भारत के बहुत प्रसिद्ध लोग भी रात्रि काल में पहुंचेंगे। हम सब वहीं बैठ करके सुनेंगे। आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष चेतना के पूर्ण हुए हैं। आज हम सब कुछ लोग भारत में ऐसे हैं, उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। तुम्हें है क्या? जिन्हें है उन्हें भारत में रहना चाहिए क्या? जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो, लाहौर नजदीक है, खिसक लो। आओ आओ
और अंतिम बात, अब हम क्योंकि बहुत लेट हो गए इसलिए चलेंगे। हाँ सुनो, धर्म ध्वज आगे चलेगा, हम ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, तुम लोग भी भगदड़ न मचाना, सीधे चले चलना, ठीक है। और हमने देखा कुछ लोग आगे ही निकल गए, उन्हें समझाइए जो मिले रास्ता में। हम जब आ रहे थे हमसे आगे पूरी चाट पकौड़ी पूरे नाश्ता उन्हें धर ली। हम देखा था केवल दोना उड़ने लगे थे, हम कहा यहाँ क्या है, 5 किलोमीटर पहले ही पहुंच गए। भैया हरो तुम ना ऐसा करियो, पता लगे कि जुको पद यात्रा लेके जा रहा हूँ सबसे पाछे हैं, चेला उनके पहले ही आनंद लूट चुके हैं। हाँ, पिछली पद यात्रा में यही हुआ, इतने समोसा हमारे लिए धरे गए, एक तिनका ना मिला। आज भी हमने यही देखा, जिस रास्ते से हमारे थे साथ कचौड़ी वचौड़ी उड़ रही थी, हमका ये कौन खड़े, बोले जत्था। हमका किसका, बोले आपका। अरे हमका तुझे कर क्या रहे, बोले नाश्ता ले रहे, नाश्ता। हमका बहुत बढ़िया है। हमने पूछा पदयात्रा शुरू हो गई, बोले नहीं वो तो पीछे आ रही, हम शुरू हो गए। हमका बहुत बढ़िया। हमका कहाँ के हो, बोले कहीं के नहीं है, बस आप ही के हैं। अब उन्होंने बल्कि नाम तो बताया, लेकिन वहाँ का नाम लेंगे बदनाम हो जाएंगे, काय को बोले अपन, अभी उनको बुरा लगेगा। तो सब लोग भैया आगे ना चलना, थोड़ा हमारी भी देखत जाओ इज्जत। छोटे से बच्चे की प्राण लोगे क्या, इसलिए पहले हमको चलने देना, तुम भी चलो चलो, संत महात्मा आगे फिर हम फिर तुम, और अपन साथ चलेंगे। जो आगे निकल गए उन्हें समझा देना, ठीक है। और अपना सामान सुरक्षित रखना, प्रेम पूर्वक चलना। हम अंतिम बात बताना भूल गए थे, किसी ने हमको आते आते कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा बीच में रुक जाएगी। सुनो, जब तक तन में प्राण है तब तक तो ना रुकेगी, इसके बाद में हम फिर आत्मा बन के बताएंगे। हाँ, और अपन अगर आत्मा बन के आ गए तो कोनो भी ताबीज भी काम नहीं करते। कैसे अपन भी ताबीज ही बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल मन में भय मत रखो, 1% भय न रखो, तुमने पाछे रहियो, हम आगे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम तो चलो, डटे रहो, अड़े रहो, अड़ग रहो, तनातनियों की छाती पर सनातनियों का ध्वज लहराएगा। जैसे बुआ जी ने कहा था, हिंदुओं राम राज फिर आएगा, घर घर भगवान। जब हम वृंदावन पहुंचेंगे तब कहेंगे, रामलला के लिए हम लोग, जब बुआ जी कहीं और जब सब सत्संग बोलते थे ना, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, अब तो बन ही गया। अब तो दूसरा कहेंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। भेदभाव की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई। मंच पे बहुत लोग चढ़ गए, हमारे सेवादार कम हो जाओ, तुरंत कम हो जाओ। अभी हनुमान चालीसा होगा, वंदे मातरम पहले गीत होगा, फिर हनुमान चालीसा होगा। 7 संकल्प पूज्य बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। कहो हम आज हम सनातन की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, हम हिंदू एकता करके रहेंगे। हम सब शपथ लेते हैं, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने भारत देश में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सब छुआछूत, भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे। हम सब शपथ लेते हैं, अपने देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। हम सब हिंदू
सब सनातनी शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गौ, इन सब की रक्षा करेंगे। ग्रंथ व संत इनके मार्गदर्शन में जीवन जिएंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हरे हरे बागेश्वर धाम की। अब अर्जी आज लेट हो गए तो अर्जी लगाएंगे जिरखोद मंदिर में। सभी दोनों हाथ उठाओ संतों के साथ और बोलो बागेश्वर धाम की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। सबने भंडारा पा लिया, दुखी तो नहीं हो, खुश हो, साथ चलोगे, छोड़ोगे तो नहीं, भगवान लहराओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे पक्का। अब वंदे मातरम गीत हो जाए, खगसराज जी महाराज जी हनुमान चालीसा गाएंगे। जय